स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टर्म 1 रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ +1 केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको जानना है कि आज हमारे पास जो है +1 केमिस्ट्री के जो है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर नंबर आई थिंक पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने देख लेना है कि कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कि रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले जो हमें पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हमारे पास होती है और रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, दोनों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो इसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है होता है कि गेन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन होता है? ऑक्सीजन का। रिडक्शन देखें तो ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है कि एक और बात देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डैट विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी स्पीसीज से हाइड्रोजन निकल रही है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि रिडक्शन और क्या होती है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की किसी में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन को किसी में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास रिडक्शन होगी। ठीक है, सो ये आपको माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि केमिकल के बारे में बताना है जिसकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही हो जाती है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि वो कौन सा केमिकल है, फॉर एग्जांपल H2O2। H2O2 ऐसा है जिसकी रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। सो H2O2 इज़ वन ऑफ द केमिकल। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस केमिकल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन भी हो जाती है। सो इसकी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों ही ये खुद करता है। ठीक है, सो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही एक्ट कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। सो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब मैं चेंज करूँगा वाटर एंड ऑक्सीजन में चेंज करूँगा तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है एंड रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो है कि रिडॉक्स पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर क्या है। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज़ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करने की टेंडेंसी हो टू गेन, और वैसे तो मेनली हम गेन ही बोलते हैं, टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय मेटल इलेक्ट्रोड। कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड होगी उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है हमारे पास? रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल को एक सिंबल के साथ डोनेट किया जाता है E0 के साथ। E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसको हम E0
लिखते हैं। इस नोट का मतलब होता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? 1 बार प्रेशर, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल को नोट करें 1 बार प्रेशर होगा, दिस विल बी 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन जो है वो प्रेशर होगा, तो तब हम उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको ई नोट से डोनेट किया जाता है और इसके यूनिट क्या हैं? इसके यूनिट होते हैं वोल्ट। क्या है इसके यूनिट? वोल्ट हैं, VOLT। वोल्ट को V के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होता है H2 है, तो इसका जो ई नोट की वैल्यू है जिसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये 0 के इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि आपके पास 2-3 एलिमेंट हैं A, B एंड C, और इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है -3 और +2 एंड -4। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगी -3.0, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, तो ये क्या है? हाईएस्ट, इसकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? जिसकी सबसे कम होगी। जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू, उतनी उसका हाईएस्ट जो है रिड्यूसिंग पावर होगा। सो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इसका होगा, ठीक है। सो उससे ज़्यादा, उससे कम किसका होगा? उससे कम होगा C का, क्योंकि इसका कितनी वैल्यू है? -1.4। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा मेरे पास? सो जो सीरीज़ बन के आएगी ए का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर है, तो उसके बाद रिड्यूसिंग करैक्टर कम होता जाएगा, जैसे किसका? C का है, क्योंकि उसका -1.4 है। सो फिर रिडक्शन पोटेंशियल किसका जो है वो B का है, जिसका है +2। तो ये मेरे पास बन जाएगी एक सीरीज जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर जो है वो कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। सो -3.0 सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा? -1.4। तो जो एंड में जो आएगा जिसकी सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगी वो है पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमने निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO3। तो हमें S की, यहाँ भी S की निकालनी है और यहाँ भी S की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सो देखें हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? X। मान लो कि ये सल्फ़र है, सल्फ़र को हम X मान लेंगे, और बाकी के अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है इसको किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल। अब हमने प्लस लगाना है, तो प्लस किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर देनी है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। सो कहने का मतलब है कि आपको अगर सल्फ़र की फाइंड आउट करनी है तो आपको ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी हम जो है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखें कि हमारे पास 2 + X और -8 आ गया = 0। तो x की वैल्यू यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगी? x = -6 = 0। तो ये आगे जाके क्या मेरे पास बन जाएगा? दिस विल बी x = +6। तो सल्फ़र की जो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +6 आ गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास एक और कंपाउंड था सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब सल्फ़र की निकालनी है तो सल्फ़र को हम X मान लेंगे। तो ऑक्सीजन की कितने एटम हैं? 3 हैं, तो 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि -2 होती है। अब इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, सो इसको
ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई। तो x की यहाँ वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन जो बन रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इन नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। सो सबसे पहले हमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, HNO3 इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो और फॉस्फोरस में N की नहीं निकालनी, P की निकालनी है फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस की फार्मूला है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है। तो यहाँ P की मैंने निकालनी है, यहाँ N की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो देखें कैसे निकाल सकते हैं। तो HNO3 के ऊपर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यहाँ है नहीं है, तो इसको भी किसके इक्वल कर देंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है। और हाइड्रोजन की हमें ऑलरेडी पता है कि 1 होती है, +1 होती है। और जिसकी निकालनी है हमने नाइट्रोजन की निकालनी है, उसको x ले लेंगे और प्लस कर देंगे ऑक्सीडेशन। कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3, और इसकी ऑक्सीडेशन को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2 होती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +5। सो +5 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हेयर। ठीक है। सो अगर फॉस्फोरिक एसिड की देखें, फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। यहाँ फॉस्फोरस की निकालनी है, तो फॉस्फोरस की निकालने के लिए इसको x मान लेंगे। और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 3, और 3 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट जो है हाइड्रोजन की वो कितनी होती है, +1 ही होती है। तो 3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो नेक्स्ट कर लेते हैं 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है, और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो मेरे पास आएगा 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास +5 आ जाएगी। तो सो फॉस्फोरस की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 आ गई है। तो क्या ऐसे और निकाल सकते हो, यू कैन ट्राई मोर फ्रॉम योर बुक। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो है मेरे पास क्वेश्चन बन रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसमें देखो कि ये फ्लोरीन है, F है, जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव ही होती है। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखना है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट किन किन की निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Au मतलब गोल्ड, सिल्वर Ag सिल्वर, H2 हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन। ठीक है। तो ये यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, अकेला आपको क्लोरीन की ही निकालनी है, Cl2 की ही निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखो कि हमारे पास जो भी एलिमेंटल फॉर्म होती हैं, एलिमेंटल फॉर्म्स जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो एलिमेंटल फॉर्म्स जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, और Cl2 भी एलिमेंटल फॉर्म है, इसलिए सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि HClO4 और HClO3 दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। सो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम दोनों केसेस में निकालेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि किसकी जो है जो ज़्यादा जो कौन है जो ज़्यादा एसिडिक है। तो उसके लिए हम इसका सलूशन निकालेंगे। सो देखिए कि मान लो आपके पास HClO4 है और एक साइड है आपके पास HClO3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यहाँ भी क्लोरीन की, यहाँ भी क्लोरीन की। तो क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की हमने निकालनी है, X ले लिया, और साथ में ऑक्सीजन की वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी जितनी उसके साथ एटम थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 1, तो X, और यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो इसलिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन की, जो कि -2 होती है।
तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है मेरे पास +7। तो अगर यहाँ निकालूँ तो यहाँ कितनी आ जाएगी मेरी x की वैल्यू +5 आ जाएगी। सो बड़ी कौन सी वैल्यू है? सो ये x की वैल्यू +7 आ गई है। सो अब अगर प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की जाए या किसी भी एलिमेंट की पूछी जा रही है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी दिस विल बी मोर एसिडिक, दिस विल बी मोर एसिडिक होगा। ठीक है, क्यों इस मोर ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स जो हैं वो ज़्यादा लगे हुए हैं, इधर कम लगे हुए हैं। सो आपको ये याद रखना है कि जिधर नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन जो ज़्यादा लिखे हुए हैं, यहाँ 4 है, ठीक है, HClO4 में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा, दिस विल बी मोर एसिडिक, तो ये वाला कम होगा। ठीक है, HClO3 जो है वो कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास जो आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है किसकी? निकल की। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में निकालनी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमने, यहाँ निकल नहीं है, यह मैग्नीज है, Mn। मैग्नीज की हमने निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो हमने निकल की निकालनी है और मैग्नीज की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि इनको क्या मानेंगे? x मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे? x मानेंगे। सो आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ मान लो कि जिसके साथ ये वाला ग्रुप लगा हो, दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड कार्बोनिल, दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड कार्बोनिल। अगर सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास निकल है, निकल के साथ जो है वो 5 के 5 जो है वो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप लगे हों तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी होती है? 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ और इस पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 0 मान लूँ, तो और कितने हैं? 5 है मेरे पास, और इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं है, इसलिए इसको 0 के इक्वल कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि 5 को किसी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी? 0। इसलिए कभी भी आप देखो अगर कार्बोनिल कंपाउंड 5 निकल के साथ अब कितने कार्बोनिल लगे हुए हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 के 5 जो है वो कार्बोनिल लगे हुए हैं निकल के साथ। तो इसका मतलब है जब सारे के सारे कार्बोनिल लग गए हों किसी मेटल के साथ, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सो इसलिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो गई। सो नेक्स्ट इसी तरीके का एक मेरे पास और क्वेश्चन है कि जिसमें मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ के साथ जो है वो 6 लगे हों, 5 लगे हों, कितने भी कार्बोनिल लगे हों, तो अब आप बताओ कि मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या आ जाएगी? अब x ले लो और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, तो 6 है मेरे पास कार्बोनिल, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के पास। अब यहाँ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसलिए ये 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ भी क्या आ जाएगी? 0। सो ये याद रखना है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप लगे हों, देखो मैग्नीज के साथ सारे के सारे क्या लगे हुए हैं? 6 के 6 कार्बोनिल लगे हुए हैं, तो सारे के सारे अगर कार्बोनिल लगे हैं तो इसका मतलब है जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी? मेरे पास 0 आ जाएगी। सो दिस अब क्या आ गई? इसकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ भी 0 आ गई, क्योंकि सारे के सारे क्या लगे हुए हैं? मैग्नीज के साथ कार्बोनिल ग्रुप ही लगे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता चल गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉल टू मी, यू कैन आस्क टू मी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको पता है 9872964927 आप मुझे व्हाट्सएप करके इस नंबर पे भी जो है अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और मैं आपका सलूशन आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इनको अच्छी तरीके से आप कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।